हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, मेरे होमगार्ड के बहुत ही दृढ़ निश्चय अभ्यर्थी आप सभी का जीके स्पेशल क्लास में मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। पूरे 100 क्वेश्चन जैसे आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, किस तरीके से 100 क्वेश्चन आते हैं वैसे के वैसे ही आज हम इस क्लास को करेंगे। साथियों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब लोग पेन कॉपी लेकर चलना। और आज रैपिड फायर तरीके से पढ़ेंगे। रैपिड फायर समझते हो, आनंद आ जाएगा पढ़ने में। जो भी साथी अभी भी अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़े एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि सुबह करंट से लेकर 7 बजे से बहुत ही बढ़िया क्लासेस चली है। हैंड रिटन नोट्स भी करंट इत्यादि के अपलोड करा दिए और इवन इस पर आधारित 25 क्वेश्चन के क्विज भी अपलोड करा दिए कि तुम लोग उसमें कितने सही उत्तर दे पाते हैं। तो सबके सब बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, आज से शुरू हो चुकी हैं, बहुत आनंद आएगा। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह गाजियाबाद नगर निगम ने अपने यहां पर एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए, जो कचरा वाला पानी होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए प्लांट लगाने के लिए 150 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। उसके लिए 7 बॉन्ड जारी किए। किसने? गाजियाबाद नगर निगम ने। सतत जल प्रबंधन के लिए। इसके लिए भैया सतत जल प्रबंधन मतलब जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इन्हें प्लांट लगाना है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। किसने? गाजियाबाद नगर निगम ने। गाजियाबाद नगर निगम। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। भारत का पहला नगर निगम कहां पर खोला गया? भारत का पहला नगर निगम, ये साथी मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं। 1687-1688 में मद्रास, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? चेन्नई, भारत का पहला नगर निगम खोला गया। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद 2011 की जनगणना में, 2011 की जो जनगणना हुई थी, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सर्वाधिक घनत्व था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व ये किस जिले का था? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व ये गाजियाबाद का था। ये 3-4 चीजें इसके साथ और याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व ये किस राज्य का है? गाजियाबाद का। भारत का पहला नगर निगम ये मद्रास, चेन्नई में 150 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, UNFCCC की जो 7वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, यह किस विषय से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है? ये UNFCCC एक समझौता था। क्या था? एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। अंतरराष्ट्रीय समझौता, अंतरराष्ट्रीय समझौता। इस पर साइन कब किए गए थे? 1992 से 93 तक साइन किए गए। जबकि यह लागू कब से हुआ? 21 मार्च 1994 से लागू। 21 मार्च 1994 से। जितने भी देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए उनको पार्टी कहा जाता है। हर साल उनकी बैठक होती है। पहली बैठक 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई। कहां पर हुई? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पहली बैठक हुई। जबकि जो 30वीं बैठक है वो 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में हुई। कहां पर भैया? ब्राजील के बेलेम शहर में। और जो COP 31 अगले साल 2026 में होगी, वो अंताल्या करके एक जगह है तुर्की में। अंताल्या करके एक जगह है तुर्की नामक देश में। यहां पर यह आयोजित की जाएगी COP 31 2026 में। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते का मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन को रोकना। किसको रोकना? जो पृथ्वी का वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है उसको रोकना, दूसरे का भी। वन स्टॉप सेंटर योजना यह किसके लिए शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2015 से, 1 अप्रैल 2015 से जो भैया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 100% केंद्र से फंडेड है। ये योजना किससे फंडेड है? होगे सर 100% ये योजना केंद्र से फंडित है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से सताई गई हैं या किसी यौन शोषण के अपराध से या किसी और कारण से, तो 5 बेड का, जहां पर महिलाएं 5 दिन अस्थायी तौर पर रुक सकें, ये सती वन स्टॉप सेंटर बनाए गए। तो वन स्टॉप सेंटर क्या करते हैं? ये हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं। महिला जो हिंसा से प्रभावित हैं उनको सहायता प्रदान करते हैं। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 1 अप्रैल 2015 को। संयुक्त राष्ट्र नरसंहार समझौता ये कब लागू हुआ था? संयुक्त राष्ट्र जीनोसाइड ट्रीटी। आपको यह भी बताना है कि जो साथी जीनोसाइड वर्ड है इसको किसने दिया है? जो जीनोसाइड वर्ड है उसको साथी किसने दिया है? और आपको बताना है कि जो यूएन की जीनोसाइड कन्वेंशन है इस पर साइन कब किए गए और ये लागू कब हुई? इस पर साइन कब किए, ये लागू कब हुई? 1948 में साइन, 1948 में क्या हुए इस पर साइन, और जनवरी 1951 से ये लागू हुई है। जबकि नरसंहार शब्द जो है इसे राफेल लेम्किन ने दिया है। इसे किसने दिया है? राफेल लेम्किन के द्वारा नरसंहार शब्द दिया गया है। नरसंहार शब्द किसने दिया? राफेल लेम्किन ने। जबकि नरसंहार समझौता 1948 में साइन, 1951 में लागू। इससे बच्चा मानवाधिकार टॉपिक जो हमारी एप्लीकेशन पर हम लोग पढ़ेंगे अंतिम प्रयास बैच में, मानवाधिकार टॉपिक में पढ़ोगे आप। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये किस अभियान से जुड़ा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये बात कोरोना काल की है। 12 मई 2020 को, 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए की सहायता से, 20 लाख करोड़ रुपए की सहायता से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। भारत में कौन सा अभियान? आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया जाता है। 5वें का उत्तर भी। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? इसको साथी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इससे आप दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कह सकते हैं। और भारत की गंगा जी के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रवरा, प्राणहिता, मंजीरा ये सब सहायक नदियां होती हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कह देते हैं। हालांकि कई जगह दक्षिण की गंगा आ जाए तो कावेरी को माना जाता है। दक्षिण गंगा कह लो, वृद्ध गंगा कह लो, ये सब किसके लिए होता है? गोदावरी के लिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान ये किस राज्य ने प्राप्त किया है? ये जून 2020 में, जून 2020 में ये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ जो स्मॉल, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग साथी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कह सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना। इसके लिए कब लॉन्च की गई? 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसके क्रियान्वयन में बिहार को पहला स्थान मिला है। इसके क्रियान्वयन में किसको? बिहार को पहला स्थान। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ये किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ये एनी फ्रैंक करके थी। एनी फ्रैंक जब साथी जर्मनी यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे हिटलर के लोग, उस समय ये छुपी हुई थी। उन्होंने उस समय की अपनी पूरी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इसकी किताब है, एनी फ्रैंक की किताब है। कार्ल लैंडस्टीनर को किस वैज्ञानिक खोज के लिए जाना जाता है? इन्हें 1930 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी मिला। पूछेगा चिकित्सा का नोबेल प्राइज 1930 में किससे मिला है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1901 में एबीओ ग्रुप की खोज की थी। देखिए एबी पॉजिटिव
सबसे ये खून को ग्रहण कर सकता है, और ओ नेगेटिव ये साथी सर्वदाता होता है, सबको ब्लड दान कर सकता है। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज की थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिए। देखिए 22 अप्रैल ये साथी विश्व पृथ्वी दिवस होता है। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। खींच कर लेकर चलो। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो अंतिम प्रयास बैच की आज क्लास ली है एप्लीकेशन पर? जिन्होंने अंतिम प्रयास बैच की आज एप्लीकेशन पर क्लास ली है? अगर कितने यस करके बताओ, कितने ऐसे जिसने अंतिम प्रयास बैच की क्लास ली है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की है, फिजी की हो जाती है सुवा, जापान के टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। 2014 में किस भारतीय को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए शांति का नोबेल प्राइज मिला? 2014 में शांति का नोबेल प्राइज किससे मिला है? लिख के बताओ, मैं देख रहा हूं। यस 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 यस, शांति का नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का, मदर टेरेसा को शांति का 1979 में, सीवी रमन जी को 1930 में, कैलाश सत्यार्थी मलाला यूसुफजई के साथ। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अगर क्लास तुम्हें अच्छी लगी हो तो एक बार दिल दे के बता दो कि हाँ भैया क्लास अच्छी लगी है, बुरी लगी है। जो लोग अभी अंतिम प्रयास से ना जुड़कर ये सोच रहे 99 रुपए बचा लेंगे, पता नहीं क्या बचा लेंगे, उन्हें बताओ कि आज उन्होंने क्या खोया है। दिल की इमोजी दे के बता दो। और क्या तुमने सोचा था कि 99 रुपए में यह व्यक्ति बेस्ट नोट्स भी उपलब्ध कराएगा और 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाएगा भी? सोचा था ये चीज? अब तुम अपने आप को 10-15 दिन बाद देखना, यदि रेगुलर क्लास ली होगी। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस में, राष्ट्रीय चावल पूछे तो कटक उड़ीसा, और भारतीय चावल अनुसंधान पूछे तो हैदराबाद। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है? हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान पूछे तो यह देहरादून में स्थित है। अहमदाबाद में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। लाओस की मुद्रा बताइए। लाओस देश की मुद्रा, यह दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। इसकी राजधानी हो जाती है वियंतानी। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? वियंटियाने कुछ करके इसकी राजधानी हो जाती है, कुछ करके ऐसे ही वियंतियाने कुछ नाम से। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने। जबकि इसकी मुद्रा हो जाती है किप। बात होती है थाईलैंड की मुद्रा, बात थाईलैंड की। येन हो जाती है जापान की, और टका याद रखिएगा बांग्लादेश की। लाओस की राजधानी वियंतियाने, जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? किप। तो जो भी साथी अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़े हैं, अभी भी मौका है बच्चा, जुड़ जाइए। एक दिन की क्लास छूटी है, कवर कर लोगे। बहुत सीक्वेंस में क्लास चल रही है और सब कुछ क्लास में याद करा दे रहे हैं। स्पेशल जीके टॉपिक में आज से सोशल मीडिया शुरू किया, इनसे पूछो क्या जबरदस्त मेहनत चल रही है, बढ़िया नोट्स, हैंड रिटन वगैरह सब कुछ। तो ये मौके बार बार नहीं आएंगे, वैकेंसी बार बार नहीं आएंगी। और कब तुम इसको अंतिम प्रयास बनाओगे? कभी तो होगा जिसमें सिलेक्शन लोगे। कोई वैकेंसी तो सोची होगी, या सब में क्वेश्चन पढ़ के जाओगे? टैक्स रैंप्स योजना ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखिएगा वस्त्र मंत्रालय। किसके मंत्री? गिरिराज सिंह है। वस्त्र मंत्रालय ने यह टैक्स रैंप्स योजना शुरू की है। टैक्स मतलब टेक्सटाइल, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। 16 का उत्तर भी। 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का खिताब किससे मिला था? बेस्ट फिल्म का खिताब याद रखिएगा अनोरा फिल्म थी। कौन सी? अनोरा। पहले भारतीय भानु अथैया 1983 में, भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जिन्हें ऑस्कर मिला। और मानद ऑस्कर सत्यजीत रे जी को 1992 में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को मिला था? यह साथी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
पाकिस्तान और कुछ मैच इसके संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किए गए थे। जबकि 2026 का ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित होना है। भारत जीता था इसको न्यूजीलैंड को हराकर, और जो सचिन रविंद्र हैं न्यूजीलैंड के, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। 2024 में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में रामसर अवार्ड पाने वाली भारतीय कौन है? 2 फरवरी को आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। यह रामसर ईरान में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था 1971 में, उसकी याद में मनाया जाता है। तो 2025 में आर्द्र भूमि के लिए रामसर अवार्ड जयश्री वेंकटेशन को मिला है। किससे मिला है? जयश्री वेंकटेशन। भारत और भूटान के बीच किस हाइड्रो पावर परियोजना ने दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा में। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने भूटान की यात्रा भी की है। 699 किलोमीटर की सीमाएं, 3 एमओयू भी साइन किए और साथ ही एक परियोजना का उद्घाटन भी किया है। तो ये ताला परियोजना है। कौन सी? ताला परियोजना है जो कि रायडेक नदी पर है। रायडेक नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 20 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, सर क्रीक विवाद ये भारत और किस देश के बीच में? सर क्रीक सीमा विवाद ये भारत और किस देश के बीच में? तो याद रखिएगा भारत पाकिस्तान। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच कौन करती है? मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साल 2002 में आया, जिसको पीएमएलए कहते हैं, और यह कानून 2005 से लागू हुआ। तो पीएमएलए हो गया, या जो भगोड़े होते हैं उनकी, या फिर जो फेमा कानून होता 1999 का, इन सभी के उल्लंघन की जांच ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है, ईडी करती है, जिसको प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये कौन सा देश जारी करता है? जिसमें पहला स्थान बुर्किनो फासो का है। पहला स्थान किस देश का था? बुर्किनो फासो का। दूसरा स्थान ना पाकिस्तान का, दूसरा स्थान भारत का, इसमें 14वां स्थान है। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 14वां स्थान। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस करके संस्था है। पूछेगा किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया था? जुलाई 1856 में, 29 जुलाई 1856 को भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको लाने में किसकी भूमिका थी? उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग हुआ करता था। कौन? कैनिंग। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मानवाधिकार अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत देखिए नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन इसको हटाने का राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है, जिसको शॉर्ट में SHRC कहते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राज्यपाल। पर इनको हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। पिछले 5 साल के खसरा को क्या कहा जाता है? पिछले 5 साल भाई भूमि में क्या बोया गया, क्या नहीं बोया गया, इसकी पूरी जानकारी को पंचसाला कहा जाता है। सेफ्टी फ्यूज जो होते हैं, इनमें सटीक कैसे होने चाहिए? आपके घर को बिजली का जो ओवर करंट होता है उससे बचाने के लिए जो सेफ्टी फ्यूज लगाते हैं, सेफ्टी फ्यूज कैसे होने चाहिए? ये याद रखेगा, टिन प्लस लेड के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? टिन प्लस लेड के। इनका उच्च होना चाहिए एक प्रकार से प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, और इनका गलनांक कैसा होना चाहिए? निम्न गलनांक, कि ज्यादा हीट पर तुरंत पिघल जाए और कनेक्शन टूट जाए। हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये देखिए बी वाला है, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। ये विज्ञान से क्वेश्चन है।
थाने में पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? थाने में पुलिस का सर्वोच्च पद, जिसको थाने का इंचार्ज भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। देवा शरीफ मेला कहां पर लगता है? देवा शरीफ मेला अक्टूबर के महीने में कहां पर लगता है? तो याद रखिएगा, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। 29 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। काम्पिल उत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? यह स्थान जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काम्पिल उत्सव यह कहां मनाया जाता है? याद रखिएगा भैया, खिचड़ी महोत्सव की बात आ जाए, खिचड़ी महोत्सव की बात आ जाए तो ये गोरखपुर में फर्रुखाबाद में काम्पिल महोत्सव मनाया जाता है। फर्रुखाबाद में पूछा है, चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है या ऐसा करने की योजना है? यह भी याद रखिएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य यह चंबल नदी पर बना हुआ एक बांध है, गांधी सागर के नाम से भी। तो याद रखिएगा, कुनो नेशनल पार्क से गांधी सागर, क्योंकि चीतों को मध्य प्रदेश के कहां बसाया गया था? कुनो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से प्रोजेक्ट चीते के तहत चीते आए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? यहीं पर साथी दशमेध घाट है, यहीं पर हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है, यहीं पर 80 घाट है, रामनगर फोर्ट भी यहीं पर है। उत्तर प्रदेश का, या कह सकते हैं विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर वाराणसी में। भारत माता मंदिर कहां पर है? कहोगे सर वाराणसी में स्थित है। पूछा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले 1873 में प्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसकी प्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसी को याद रखिएगा, 1887 में विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1887, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना। और इसका जो डिजाइन बनाया है, इसका जो वास्तुकार था, वो विलियम इमर्सन करके व्यक्ति था। वही विलियम इमर्सन जिसने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल को भी डिजाइन किया है। 33 का उत्तर भी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए, इनमें से किसके अंदर से आसानी से करंट पास हो जाएगा? इनमें से किसके अंदर से आसानी से करंट? अगर मेरा टेस्ट ये 100 नंबर का देखा और तुमने बुद्धि को उपयोग किया, एक एक क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे टॉपिक से मिलेगा, एक एक क्वेश्चन सिलेबस से चुना हुआ। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री भर दी, पॉलिटी भर दी, जैसा तुम्हारा पेपर आएगा, रोज एक पेपर दे रहे हो तो जो भैया समुद्री जल होता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट होते प्लस माइनस, इसमें सती सॉल्ट होने की वजह से जो सी वाटर होता है, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। साधारण वर्षा उबलते हुए जल से भी ज्यादा समुद्री जल। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला जो सती किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? चित्रकारी का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? चित्रकारी का स्वर्ण युग ये किसको कहा जाता है? तो देखिए, ये कुछ चित्रकार थे, अकबर के समय के अपने चित्रकार थे, और जो जहांगीर था अकबर का पुत्र, इसके समय के याद रखिएगा अपने अलग चित्रकार थे। इसके समय के याद रखिएगा अपने अलग चित्रकार थे। दोनों के अपने अपने ये अलग चित्रकार रहे हैं। दोनों के अपने अपने क्या रहे हैं? होगे सर, जैसे मीर सैयद अली, दसवंत बसावन, ये हो गए थे अकबर के समय पर, जबकि मंसूर, मनोहर दास, बिशन दास, ये थे जहांगीर के समय पर। तो जहांगीर चित्रकला का स्वर्ण युग था। मंसूर, मनोहर दास, अबुल हसन, ये सारे के सारे किसके समय के चित्रकार थे? ये सारे के सारे जहांगीर। जबकि दसवंत बसावन ये सब किसके समय पर थे? अकबर के समय पर। 35 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है।
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम इनमें से किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम तो उत्तर प्रदेश के खनिज पदार्थ करके टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में खनिज। 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा 110%। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ये किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ललितपुर में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। थोड़ा सा तेजी से उत्तर दो, 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र ये सोनभद्र में। कहां पर है भैया? सोनभद्र में। सबसे कम संत रविदास नगर भदोही। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें? तो लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीट, विधानसभा की 403, विधान परिषद की याद रखिएगा 100 सीट। विधान परिषद की कितनी है? 100 सीट। किसी स्थान के लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? किसी स्थान पर अगर वहां के मौसम को लंबे समय पर देखते हैं, वहां के मौसम को लंबे समय पर देखते हैं, तो इसे वहां की जलवायु कहा जाता है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये किस प्रकार के इकोटेन क्षेत्र होते हैं? तो आपने देखा ये है पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है? समुद्र या जल। तो इसके बीच में जो दलदल होती है, इस दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। जैसे सुंदरबन डेल्टा है। भाई कौन सा डेल्टा हो जाता है? कहोगे सर सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। यहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। तो ये स्थल और जल के बीच में है ना, तो समुद्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है ये किसके बीच में होता है? समुद्र और स्थलीय। ये पर्यावरण का क्वेश्चन था। 10 डिग्री चैनल ये किससे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? याद रखिएगा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रचार किन्होंने किया? शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ये किस वर्ष लागू किया गया? भारत में विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करती है? आरबीआई। लेकिन इस कानून का कोई उल्लंघन करे तो जांच कौन करती है? ईडी। 1999 में आया। पूछा है सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? यह बात है 1967 की 21वें संविधान संशोधन से। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सबसे नया अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन और सबसे नए 2014 में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? सन 1954 से दिया जाता है। 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का। यह 22 तो 8वीं अनुसूची की, 23वीं अंग्रेजी और 24वीं राजस्थानी हिंदी, तो कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। यदि गिनी गुणांक 0 है, देखिए साथी गिनी ये कोफिशिएंट होता है जिसको गिनी गुणांक कहते हैं। अगर ये 1 है तो मतलब वहां पर बहुत ज्यादा असमानता है। ये आय की असमानता है, मतलब इनकम की इनइक्वलिटी को चेक करता है। और अगर किसकी 0 है तो असमानता बिल्कुल नहीं है। असमानता नहीं है मतलब वहां पर पूर्ण समानता है, कोई असमानता नहीं है। तो यदि गिनी गुणांक 0 है तो यहां पर साथी पूर्ण समानता है, परफेक्ट इक्वलिटी। और अगर 1 है तो वहां पर साथी पूर्ण असमानता है। तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना इनमें से साथी किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना याद रखिएगा झेलम नदी पर है। भारत में बाढ़ के प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत में आपदाओं के लिए सर्वोच्च संस्था है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम।
इसके तहत आपदाओं से संबंधित सबसे बड़ी संस्था होती है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये सती आपदा से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। इनमें से कौन सी योजना टीबीटी के तहत कवर की जाती है? टीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे लाभार्थी के खाते में योजना का पैसा जमा करना। तो पीएम किसान योजना में भी मनरेगा मजदूरी भी सीधे खाते में आती है, एलपीजी सब्सिडी इत्यादि भी। तो ये सारी की सारी योजनाएं सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा आता है। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यह किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1 मई 2022 से लागू हो गया था। यह 2022 में हस्ताक्षर हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाणिज्य व्यापार में 110% पूछेगा। आजादी के बाद भारत में अब तक कुल कितनी जनगणना पूरी हो चुकी है? गिन लो अगर ना आए भाई। 1931-41, आजादी के बाद में 1951, 61, 71, 81, 91, साल 2001 और साल 2011। 1 2 3 4 5 6 7 7 और कुल कितनी? 15वीं पूछा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? जिनको भगवान ऋषभ जी देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? याद रखिएगा, अयोध्या जी में हुआ था। कहां? अयोध्या जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? भाई उस समय टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने थे? अब कहोगे सर ये क्वेश्चन आपने कहां से पूछा? तो उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति इतिहास कुछ तो उत्तर दोगे ना बे। उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति इतिहास से अरे कुछ तो उत्तर दोगे, या कोई उत्तर नहीं देना चाहते? या कोई उत्तर नहीं देना चाहते? तो याद रखिएगा 8 जिले थे। कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? 8 महाजनपद। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने हजारा राम मंदिर का निर्माण करवाया था? आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी, जिनमें पहला शासक हरिहर बना। तो संगम, सुलभ, तुलुभ और याद रखेगा अराविडु 4 वंशों ने शासन किया है। हजारा राम मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। दाऊजी मेला ये कहां पर लगता है? प्रत्येक वर्ष दाऊजी मेला ये कहां पर लगता है? एक बार सबके सब इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। और साथ ही यदि थ्योरी से अभी आप नहीं जुड़े अंतिम प्रयास में, तो ये बहुत सारे बच्चे आज अंतिम प्रयास क्लास लिए, अंतिम प्रयास बैच की। एक बार इनसे पूछ लो कितने क्रम से क्लास चल रही है। 3 बजे क्लास एंड हो गई, उसके बाद में केवल और केवल पूरे दिन और रात रिवीजन करो जितना कर सकते हो, और कुछ तो कतई पढ़ो ही मत। तुम बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम निकाल लोगे, तुम्हारा नाम आएगा फाइनल मेरिट में। और तुमने बिल्कुल ढिलाई बरती, मन मर्जी चलाई, तो तुम्हारा नाम कतई नहीं आएगा। हाथरस में भी लगता है, और याद रखिएगा जेवर गौतम बुद्ध नगर में भी लगता है। जेवर गौतम बुद्ध नगर में भी लगता है। प्रश्न संख्या 58, नन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 1961 में। उस समय युगोस्लाविया कहते थे, वर्तमान में सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, सर्बिया की। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। मथुरा हेरिटेज कॉरिडोर ये किस मंदिर को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा? मथुरा हेरिटेज कॉरिडोर ये किस मंदिर को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा? तो याद रखिएगा बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। बिजली चमकने के बाद गड़गड़ाहट क्यों सुनाई देती है? बिजली पहले चमकती है और आवाज बाद में आती है। यह प्राकृतिक घटना से क्वेश्चन है, क्योंकि जो बिजली होती है, लाइट होती है, उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। कहोगे सर ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से। तो जो भी साथी है, अब इसको 3-4 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। अभी आप इससे 799 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास छूटी है, लेकिन सारे पीडीएफ बहुत अच्छे से अपलोड हो चुके हैं।
इवन हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर भी डलवा दिया। उसके साथ जो एक्स्ट्रा जानकारी दी वो सब भी हैंड रिटन, और उस पर 25 क्वेश्चन का टेस्ट भी। तो मेहनत नहीं करोगे ना तो कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं होगा। अपनी मर्जी चला लो, तुम्हें जितनी चलानी है। नहीं तो फिर से तुम्हारे सामने पूछ रहा हूं, कितने आज अंतिम प्रयास बैच में क्लास लिए? ईमानदारी से बताइए बच्चा, दिल वाली इमोजी देकर, केवल दिल वाली। इतने हजारों इमोजी तो मैं नहीं दे सकता कि अपने आप गुरुजी इमोजी भेज रहे हैं। तुम ईमानदारी से, क्लास खराब है तो गुस्से वाली इमोजी दो। अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो दिल वाली, और क्लास खराब लगी है तो एकदम गुस्से वाली इमोजी दो, एकदम गुस्से वाली। कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, यही तुम्हारे सामने फीडबैक दे देते हैं। तो आजमगढ़ उद्घोषणा, नाम सुनकर चौंकना मत। ये 1857 की क्रांति के समय पर बहादुर शाह जफर का बेटा था प्रिंस फिरोज शाह, उसने साथी यहां पर एक घोषणा की थी। तो ये किसके नाम पर जारी की गई थी? बहादुर शाह जफर के नाम पर। बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। भारत और कनाडा ने किस प्रकार के व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? किस प्रकार के व्यापार समझौते के लिए? देख लो तुम्हारे सामने बच्चा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, ये हजारों बच्चे दिलवाली इमोजी गिर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के निवासियों, जितने भी होमगार्ड, आपके पास अंतिम मौका है, कुछ नहीं है। आप सबके सब आज और अभी अंतिम प्रयास बैच से जाकर जुड़ जाइए। सच में आपकी बहुत सीक्वेंस से क्लास, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे जब तक थ्योरी नहीं करोगे तुम पेपर में। कहोगे सर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए, क्या भारत का पहला सैनिक स्कूल महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, भारत का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया? तो याद रखिएगा मथुरा में। लड़कियों के लिए भारत का पहला सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन धनुष 2, इसे कहां अंजाम दिया गया? ऑपरेशन धनुष 2, इसे साथी कहां अंजाम दिया गया? जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में, नियंत्रण रेखा पर। जेंडर बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग होता है। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत में बजट की जगह किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द को उपयोग किया जाता है, जो साथी जेंडर बजटिंग से संबंधित है। तो जेंडर बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें लैंगिक समानता को ध्यान में रखकर नीति और योजना बनाना, जिससे कि महिला और पुरुष में समानता आ सके। लैंगिक समानता को ध्यान में रखकर, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। हमारी कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली? डी डुबे ने इसका खोज की थी। ओगेस्ता लाइसोसोम को कहा जाता है। अनंत नगर आवासीय योजना, ये किस शहर में? इसका उद्घाटन, इसको जो लॉन्च किया था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था। यह लखनऊ में स्थित है। पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह साथी 2-2 साल के गैप पर मनाया जाता है। प्रत्येक 2-2 साल के गैप पर 9 जनवरी को। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी, ऐसा मत सोचना विज्ञान के क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंप्लीट सिलेबस का कराता हूं मैं तो तुम्हें रोजाना 100-100 क्वेश्चन। तो कहोगे सर फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार, यह किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार, यह कहां पर स्थित है? यह साथी उन्नाव में स्थित है। लोहे पर जंग लगना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना, यह किस प्रकार की रिएक्शन? इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है? एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार कितने? इसमें सती सीएसीपी करके एक संस्था होती है, यह सिफारिश करती है। और जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, यह इसकी घोषणा करती है।
22 फसलों की एमएसपी प्लस गन्ने का एफआरपी, प्लस गन्ने का एफआरपी, टोटल 23 फसल, 22 फसलों की एमएसपी और गन्ने का एफआरपी। कौन उत्तर प्रदेश का भौगोलिक भाग नहीं है? उत्तर प्रदेश का अगर आप भौगोलिक विभाजन करते हैं तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक भाग नहीं है? शिवालिक पर्वत भी है, तराई भी है, गंगा का मैदान, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरावली पर्वत ये साथी उत्तर प्रदेश में नहीं है। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा आ जाए तो गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान देखे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। सबसे कम वर्षा देखिए सर्वाधिक गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में होती है। अवतार सिंह आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य के लिए की थी? अवतार सिंह आयोग की स्थापना यह किस उद्देश्य से की गई थी? अवतार सिंह, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, तो याद रखिएगा। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए अवतार सिंह आयोग की स्थापना की गई थी। पूछेगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हेड एनएसए आदि का जो पद है, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदि का जो पद है, ये किसके कार्यकाल में? अटल बिहारी वाजपेयी। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हुआ? पहला 483 अजातशत्रु, दूसरा 383 ईसा पूर्व कालाशोक, तीसरा 250 ईसा पूर्व अशोक और चौथा ये 72 एडी में, याद रखिएगा, कनिष्क के समय पर कुंडलवन कश्मीर में हुई। कनिष्क के समय पर कुंडलवन कश्मीर में, इसी में याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति, 77 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, 77 का सबका ही गलत है। चौथी बौद्ध संगीति में। नेवेली थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है? नेवेली थर्मल पावर प्लांट ये कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। पूछा है लकड़ावाला समिति का अध्यक्ष, तो ये कुछ बता रहा हूं जैसे डांडेकर और रथ, ये सती 1971 में, 1971 में। फिर आ जाता है आपका क्या नाम है इसका, फिर आ जाता है 1979 दंतेवाड़ा कुछ करके नाम था, 1993 में लकड़ावाला, 1993 में क्या जाता है हो गए सर लकड़ावाला, 1993 में क्या जाता है हो गए सर लकड़ावाला, 1993 में क्या जाता है हो गए सर लकड़ावाला, तो इसको लिख लीजिएगा। 1971 में क्या जाता है डांडेकर और हो गए भैया एन रथ ने गरीबी रेखा का निर्धारण। फिर अलग कमेटी, फिर क्या जाता है अलग कमेटी, क्या जाता है वाई के अलग, वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी 1979 में रिपोर्ट आई। फिर साथी लकड़ावाला करके जो कमेटी थी, इसने अपनी गरीबी रेखा की रिपोर्ट दी है 1993 में। फिर 2005 में तेंदुलकर आयोग का गठन किया गया, तेंदुलकर समिति का यह गठन तो 2005 में किया गया, रिपोर्ट 2009 में आई। गरीबी रेखा का निर्धारण इसी से होता है अभी। और फिर रंगराजन कमेटी 2012 में। तो ये साथी जितनी भी मैंने आपको पांचों कमेटी लिखवाई हैं, डांडेकर रथ 1971, वाई के अलग 1979, लकड़ावाला 1993, तेंदुलकर 2005, रंगराजन 2012। ये गरीबी आकलन कैसे किया जाए, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाए, उससे संबंधित थी। भारत में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार यह किस अनुच्छेद में एक मौलिक अधिकार है? तो इसमें साल पूछ लेता है, कौन सी साल में? अर्थव्यवस्था में टॉपिक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में। सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क इसे जारी करता है। इस बार पहली बार भारत टॉप 100 में पहुंचा है, 99वां नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 में ये साथी कहां पर 1888 के आसपास 86 87 88 89 के किसी समय, क्योंकि पहले कोलकाता, पहले मुंबई, फिर कोलकाता, फिर मद्रास और 85 86 88 में ये इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं आयोजित हुआ था उत्तर प्रदेश में पहला। जब एक परिवार कई पीढ़ियों से गरीबी में रहता है तो इस प्रकार की गरीबी को क्या कहा जाता है? जब एक परिवार कई पीढ़ियों से, और अगर बच्चा आप गरीब पैदा हुए थे तो उसमें आपका कुछ नहीं था, वो भगवान के हाथ में था, नसीब था आपका। लेकिन अगर आप गरीब ऐसे ही चले जाएं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारे बिना केवल मोबाइल में रील देख देख कर खीखी 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 खीखी, तो उससे कभी जीवन नहीं बदलेगा। आपके ऊपर जिम्मेदारियां, उनका एहसास करो, मेहनत करो। आप अगर एप्लीकेशन पे 4 घंटे दे सकते हैं 4 घंटे दो, 6 घंटे दे सकते हो 6 घंटे दो, 8 घंटे दे सकते हो 8 घंटे दो, लेकिन एक सुर में सुन लो। क्या पढ़नी है? थ्योरी कमेंट लिख दो एक बार, पूरा वीकली रिवीजन करवा देंगे क्वेश्चंस में, लेकिन पहले थ्योरी। इसे साथी पीढ़ीगत गरीबी कहते हैं, जनरेशनल पॉवर्टी। भारत नेपाल साहित्य सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? 3 दिन का भारत नेपाल साहित्य महोत्सव, ये मथुरा वृंदावन में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई रिपन के समय पर। किसके समय पर? रिपन के समय पर। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम ओद्र नृत्य से लिया गया है और जिसका जिक्र उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाओं में, जिसका जिक्र उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाओं में, याद रखेगा, ओडिसी नृत्य। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास, याद रखेगा, नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। कृषि और संबंध सेवाओं के लिए कुल बजट का कितना? देखिए 22% ये पुल सड़क आदि के लिए, 13% शिक्षा के लिए, 13% बजट में शिक्षा के लिए, और कृषि इत्यादि के लिए 11% आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तेला सुरंग ये किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तेला पास जो है, तेला पास ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो असम के तेजपुर को, याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से। नवासी का भी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर यहीं पर साथी सीटीबीटी का हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर, ओपेक का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये 5 महत्वपूर्ण संस्थाएं। इन 5 के हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राई शेरा परुवाही, राई शेरा परुवाही, नौटंकी, रासलीला, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आता है? इसमें से याद रखेगा ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, ये सब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड। चक्रवाह दितवा का क्या नाम किस देश से लिया गया है? जो चक्रवाह दितवा है, जैसे मोन्था थाईलैंड से, तो दितवा ने श्रीलंका और भारत के दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कहर बरपाया है। इसका नाम यमन देश से लिया गया है, यमन देश से। 93 का उत्तर सी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत 2014 से पोलियो मुक्त है और हाल ही में इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? होगे भैया जोनास साक। कांस्य जो होता है, ब्रोंज, ये साथी किन धातुओं से मिलकर बना होता है? यदि तांबा और जिंक की बात आ जाए तो पीतल। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तांबे और जिंक की। जबकि कांसा किसका होता है? तांबे और टिन का। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और टिन। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो मांडा इधर आ जाता है साथी, उसका नाम याद नहीं आ रहा इधर। ये जो सबसे पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। काला सागर किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तबिलिसी इसकी राजधानी है। याद रखिएगा, इस देश की राजधानी क्या है? तो कहोगे सर तबिलिसी करके इस देश की राजधानी है, तबिलिसी करके
इस देश की राजधानी है। काला सागर से इसकी सीमा लगती है, काला सागर से। और लारी इसकी मुद्रा है। मुद्रा क्या हो जाती है इसकी? लारी। जबकि राजधानी क्या हो जाती है? तबिलिसी। तबिलिसी इसकी राजधानी है। तो सीरिया तो वहां का कोई मतलब ही नहीं है, बेलारूस का भी मतलब नहीं है, ग्रीस का भी कोई मतलब नहीं है। तो याद रखेगा जॉर्जिया। किसकी बात चल रही है? जॉर्जिया देश की बात चल रही है, जॉर्जिया की। भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? सोशल मीडिया को तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है साल 2000 का, यह भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करता है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 316 से। इनको भी याद रखिएगा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? यह संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल। हटाने का अधिकार फिर भी राष्ट्रपति को है। और भारत में कुल कितने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, भारत में वर्तमान में कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या कितनी है? जो सतीय वल्नरेबल, आप कह सकते हो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं, इनकी संख्या 75 है। इस प्रकार से आप अपने स्कोर बताइए ईमानदारी से। क्वेश्चन का नंबर लिख लिया कीजिए पेज पर, पहले आइडिया लग जाएगा कितने गलत कितने सही, और यह भी समझ में आ जाएगा कि भाई टॉपिक आपके कौन से गलत हो रहे हैं, किस विषय के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो बिना थ्योरी के एग्जाम नहीं निकलेगा। वो कहते ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, मेहनत केवल कुछ दिन की, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। अंतिम प्रयास वाले फिर से सुन लीजिए, कल सुबह 7 बजे से 2 मिनट पहले आ जाना। सुबह पहले जल्दी जगना, थोड़ा सा रिवीजन करके आना कि भैया ने कल क्या पढ़ाया था। थोड़ा रिवीजन अभी टाइम मिल जाए तो सोशल मीडिया की जगह रिवीजन करके सोना। पूरा दिन का एक भरपूर मजा आना चाहिए कि हां मैंने कुछ तैयारी की है। समझे मेरी बात? बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जो साथी अभी नहीं जुड़े, अभी तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ जाइए। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, और क्लास में बच्चा याद कराते चल रहे हैं। और ऐसा टेस्ट में रोज रात को 9 बजे लगाऊंगा, आ जाया करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।